हेलो, मैं हृदय शर्मा आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप आप लोग की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी और अच्छे होंगे आप लोग। तो जैसे कि आपने देखा, आज हम लोग सीआई और एसआई के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एसएससी सीजीएल प्री 2021 में पूछे गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कोई सर्टेन सम है 4 सालों के लिए 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से उसको पैसा जमा कराएंगे। और जो डिफरेंस दे रखा है 4 साल और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो कितना दे रखा है? 5,082 रुपये दे रखा है। तो ये बताना उनने कितना रुपए डिपॉजिट कराया था। तो चलो फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और हम लोग जानते हैं कि 10% के रेट से 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 46.41%। और 2 सालों का कितना होता है? 21%। और यही तो डिफरेंस अपन को दे रखा है, 4 साल और 2 साल का अंतर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5,082 रुपये दे रखा है। अब देखो, इनको मैं सॉल्व करूंगा, इसका मैं डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा? 25.41%। ये किसके बराबर होगा? 5,082 रुपीज। अब देखो यहाँ से सीधे सीधे ये दिख रहा है ये कितनी बार जा रहा है? 2 टाइम्स जा रहा है। और पॉइंट यहाँ पे कितनी प्लेस बाद लगा है? 2 प्लेस बाद लगा है। तो 2 जीरो में कहाँ पे दे दूंगा? 2 को दे दूंगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 रुपये। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000 रुपीज। मीन्स उन लोगों ने जो पैसा इन डिपॉजिट किया होगा वो कितना किया होगा? 20,000 रुपीज। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब देखो, मैं कुछ चीज तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं। जैसे कि 10% रेट होता है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? तो आप कहोगे भैया 21%। वेरी गुड। 3 सालों का कितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट अगर रेट 10% है? तो आप कहोगे भैया 33.1%। वेरी वेरी गुड। और 4 सालों का कितना होता है? 46.41%। भैया ये तो याद करके रखो, क्योंकि एसएससी पिछले 2-3 सालों से ये 10% का रेट 4 सालों का जरूर पूछा जा रहा है। तो उसको याद रखो, 2 साल का याद रखो, 3 साल का याद रखो, 4 साल का याद रखो। और साथ साथ ये भी याद रखो, अगर रेट 21% है तो 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो वो कितना होगा? 46.41%। क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो कोई सम है, वो 3 सालों में कितना हो जा रहा है? 7,800 रुपीज हो जा रहा है। और 5 साल में कितना हो जा रहा है? 11,232 रुपीज। अब देखो, ये 5 साल में हो रहा है और ये 7,800 रुपीज 3 साल में हो रहा है। तो इनके सालों का कितना अंतर है? 2 साल का। तो जब भी 2 साल का अंदर आया तो तुम्हें इन दोनों नंबरों को क्या करना है? इन दोनों नंबर को हमें क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग बना लेना है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। अगर यहाँ पे 3 साल होता तो हम लोग क्या बना लेते हैं? यहाँ पे परफेक्ट क्यूब बना लेते। ठीक है, तो चलो फिर बनाते हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। मैं 6 से इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1300। 6 से मैं इसको काटूंगा 1 टाइम्स, 5 यहाँ पे 8 टाइम्स, और 7 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स। अब अभी नहीं बना परफेक्ट स्क्वायर। 1300 किसी का परफेक्ट मतलब किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो मैं क्या करूँ, उसको 13 से ही काट देता हूँ। 13 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? ये 100 टाइम्स। 13 से मैं इसको काटूंगा 1 टाइम्स, 5 यहाँ पे कैरी आ गया। 52 जाता है 4 टाइम्स, फिर यहाँ पे 52 4 टाइम्स। अब देखो, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया 100 और 144। अब ये 2 साल का डिफरेंस है तो मैं क्या ले लूंगा? यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 12। तो मैं कह सकता हूँ 1 साल में इसको 2 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितने पे? 10 रुपए पे। तो 2 रुपए ब्याज मिल रहा है किस पे? 10 रुपए पे, इंटू 100 मीन्स 20% रेट ऑफ क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट।
क्लियर हो ना ये चीज? तो यहाँ पे तुम लोग देखो, यहाँ पे तुम लोग ये जरूर सीखो, जो भी डिफरेंस होगा, अगर 2 साल का डिफरेंस है तो तुम लोग को क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। अगर यहाँ पे 3 साल का होता डिफरेंस तो हम क्या बनाते, क्यूब बनाते। तो हमें ऐसी वैल्यू काटनी होती, ऐसे नंबर से डिवाइड करना होता है कि हम लोग क्या बना लें, परफेक्ट क्यूब बना लें। चलो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कुछ पैसा उधार लिया गया है 4% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे, और 2 बराबर किस्तों में इसको चुका दिया गया, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 980 रुपीज दे रखी है। तो आपको ये बताना है कि उनने कितने रुपए उधार लिए। अब देखो रेट कितना दे रखा, हमें दे रखा है 4%। 4% दे रखा, 4% में लिख लेता हूँ, 1 क्या होता है 25। मतलब पहले साल जो रेट जाएगा वो क्या जाएगा, 25 से 26 जाएगा, और दूसरी साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, 625 से 676, और ये क्या है, अपनी इंस्टॉलमेंट है। अब देखो वो कह रहा है दोनों को बराबर इंस्टॉलमेंट में देना है, दोनों साल के, तो मैं इन दोनों को क्या कर लूं, बराबर कर लूं। तो बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं 26 का मल्टीप्लाई करूंगा 25 में, तो कितना हो जाएगा 650, ये कितना होगा 676, और ये कितना हो जाएगा 625, और ये कितना होगा 676। अब देखो अगर यहाँ पे वो 1250 रुपए उधार, 1275 रुपए उधार लेता, तो 2 बराबर किस्तों में चुका दे, किस्त कितना आती 676 और 676। लेकिन वो कह रहा भैया किस्त 676 नहीं है, 980 रुपीज है। तो आपको ये बताना है उनने कितना रुपए उधार लिया गया। तो देख लेते हैं ये किसके कितने टाइम्स हैं। तो 980 रुपीज अपॉन 676 इंटू 1275 रुपीज। इसको सॉल्व करते हैं, 4 से काटते हैं, तो 24 टू लाइन 245 रुपीज। इसको मैं सॉल्व करता हूँ 4 से, तो 69 टाइम्स। तो मैं कह सकता हूँ 245 अपॉन 169 इंटू 1275। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं क्या करूँ, इसको मैं मान लेता हूँ 170 रुपीज, है ना। 169 मानोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। मैं 169 को क्या बोल सकता हूँ 170। तो 170 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1 टाइम्स। अब देखो कितना वो हो जाएगा, 170 से कितना ज़्यादा है 75 और ज़्यादा है। तो 75 ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे। तो 75 को फिर से मैं डिवाइड करूँगा 17 से, तो 17 से मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स 68, तो लगभग कितना आ जाएगा 1.4। और भी आएगा लेकिन इतना ही करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा। अब देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूं, 2 इसको दे देता हूँ, 2 इसको दे देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 12 में करूंगा तो 2400 ये आ जाएगा, और 2 और करूंगा 75 में 150 ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 2550। पॉइंट ये हटा दो तो ये हो गया, और ये कितना आ गया 7। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 की 3 लाई, 38 की 3 लाई यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 14, 1785। 1785 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन अपन ने यहाँ का माना था 170 माना था, मतलब इससे तो ज्यादा आने वाला है आंसर। तो इससे थोड़ा ज्यादा आने वाला आंसर है, तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन बी इसके आसपास है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज, वेरी गुड। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे सर्टेन सम 6 सालों में कितना हो जाता है, 59,200 रुपीज़ हो जाता है, और 10 सालों में वही सम 72,000 रुपीज़ हो जाता है। अब वो कह रहा है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और बढ़ा दिया जाए तो वही सम 76,000 रुपीज़ कितने सालों में हो जाएगा। तो चलो फिर करते हैं क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो कैसे करेंगे, मैं कह सकता हूँ कि 10 सालों में कितना हो रहा है, आप कहोगे भैया 72,000 रुपीज़, और 6 सालों में कितना हो रहा है 59,200 रुपीज़। मीन्स जो 72,000 है इसमें क्या क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है और 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट है।
इसी तरह 59,200 में क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है और आपका 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं इनको अंतर ले लेता हूँ तो अंतर यहाँ से कितना आ जाएगा, 800 और ये 12,800। ये अंतर आएगा क्या, ये आएगा 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 साल का मैं निकाल लेता हूँ, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वो कितना आएगा अपना 3200 रुपये। 3200 रुपये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3200 रुपये है, तो 6 साल का कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट, 6 का 32 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा फिर 19,200। 19,200 क्या हो जाएगा आपका 6 सालों का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखो 59,000 रुपीज़ में क्या क्या है, मैंने तुम लोग को अभी बताया। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू और 6 साल का क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसमें से मैं क्या करूं, 19,200 रुपये घटा दूं तो मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आएगा घटाने पर, 59,200 रुपीज़ में से 19,200 रुपीज़ घटा दूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से 40,000 रुपये। 40,000 रुपये अपना क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा। अब देखो वो ये क्या कह रहा है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 और बढ़ा दिया जाए, पहले इसको कितना ब्याज मिल रहा था 1 साल का 3200 रुपये, अब 2% पे कितना और बढ़ेगा, तो मैं कह सकता हूँ 40,000 का इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है 40,000 का, तो 2% निकाल लेता हूँ इसका। तो 2% यहाँ से कितना आएगा 800 रुपये और बढ़ जाएगा। तो पहले कितना मिलता था 3200 रुपये, अब 800 रुपये और बढ़ गया, तो मैं कह सकता हूँ अब 1 साल को जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 4,000 रुपये। ठीक है, 4,000 रुपये ब्याज मिल रहा है। लेकिन वो ये कह रहा है कि 76,000 रुपीज़ होना है, मतलब आपके पास 40,000 रुपये हैं और 76,000 रुपीज़ होना है। तो मैं कह सकता हूँ कि 36,000 रुपये ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कितने सालों में 36,000 रुपये मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तभी तो ये अमाउंट कितना जाओ के हो जाएगा 76,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो भैया देखो अभी अपन लोग ने निकाला 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है 4,000 रुपये, और मिलना कितना है, चाहिए कितना है 36,000 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ कि 36,000 रुपये टोटल इंटरेस्ट है और 1 साल में अपन को मिल रहा है 4,000 रुपये। तो कितने सालों में आ जाएगा ये 9 सालों में, और 9 सालों में यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं। वो यही कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है सर्टेन सम का कितना दे रखा है 1/8। तो मैं कह सकता हूँ 1/8 क्या है प्रिंसिपल का है, और वो ये कह रहा है जो टाइम है वो रेट का कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है। तो वो ये कह रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ सेम इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स। चलो फिर करते हैं। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 1/8 दे रखा है इंटू पी। फॉर्मूले से करना फॉर्मूले से कर लो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आर दे रखा है, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है R/2, और ये कितने दे रखा है 100। पी से पी ये कैंसिल आउट हो गया, अब ये 4 टाइम्स और 4 से ये 25 टाइम्स। तो मैं कह सकता हूँ आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 25, मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पर ईयर वो कितना होगा 5% का होगा। अब वो कह रहा है 8 सालों में 15,000 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखो 1 साल का कितना है 5% है, तो 8 ईयर्स का हमारे पास जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा 5% इंटू 8, मतलब जो टोटल ब्याज मिलेगा हमें 40% मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ तो जो मुझे 15,000 पे कितना परसेंट चाहिए 40% चाहिए, तो 15,000 का 40% अपन निकालेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जो कट गई, 15 चौके 60 और 2 जीरो और ये 6,000 रुपये उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे 3 सालों में सर्टेन सम कितना हो जा रहा है 49,600 रुपीज़, और 5 सालों में कितना हो जा रहा है 56,000 रुपीज़। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दिया जाए तो वही सम डबल कितना हो जाएगा कितने सालों में। चलो ये भी फोर्थ जैसा ही है, चलो फिर करते हैं। देखो 56,000 5 साल में हो रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 56,000 रुपीज़ में क्या क्या है, तो आप कह सकते हो ये प्रिंसिपल वैल्यू और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। और 3 साल के में कितना क्या क्या है, 3 साल के मतलब 49,600 रुपीज़ में क्या क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। बस कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितना आएगा 6,400 रुपीज़, जो कि किसकी वैल्यू होगी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो भैया 1 साल का कितना हो जाएगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, तो आप कह सकते हो 3,200 रुपये। उसका 3,200 रुपये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। चलो अब मुझे अब ये बताओ कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी। अब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 3,200 रुपये दे रखा है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 में, तो कितना हो जाएगा 9,600 रुपीज़, ठीक है। तो 9,600 रुपीज़ किस में से घटाएंगे, ये 49,600 रुपीज़ में से घटाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। घटाओ 9,600 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा 40,000। तो 40,000 उसका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, उसकी वो राशि हो जाएगी। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इसका। देखो 3,200 रुपये 1 साल का ब्याज है कितने पे 40,000 पे, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 8 चौके घलते हैं तभी तो 32 रन बनते हैं। तो 8% के आगे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब वो कह रहे हैं भैया 2% और बढ़ाओ, 2% रेट और बढ़ा दो, अब क्या हो गया 10%। वो कह रहा है 10% की रेट से वही सम अपने आप का डबल कितने सालों में हो जाएगा। तो ठीक है 10% को देखो भैया हम क्या लिख सकते हैं 1/10, मतलब वो 10 रुपये लगाए और कुछ सालों में 20 रुपये हो जाए, वो यही तो कह रहा है डबल होना है। तो यहाँ पे ये देखो 10 रुपये पे कितना ब्याज मिल रहा है 1 साल में 1 रुपये, उसको कितना ब्याज चाहिए 10 रुपये, 1 साल में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, उसको 10 ब्याज चाहिए, तो कितने साल में लग जाएंगे भैया 10 साल और लग जाएंगे। तो 10 साल में ये अमाउंट अपने आप का दुगना हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो बढ़ते आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है कोई सर्टेन सम का, वो कितना दे रखा 1/4 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, मतलब जो साधारण ब्याज है किसी राशि का वो कितना दे रखा उसी राशि का 1/4 है। ओके ठीक है। अब वो कह रहे हैं आगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो 4 टाइम्स दे रखा है उसके समय का, ठीक है। अब वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और बढ़ा देते हैं, तो ये बताना है कि 5 साल पे 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। चलो फिर करते हैं क्वेश्चन, लगाते हैं फॉर्मूला। तो 1/4 ऑफ P इंटू आर ऐसे ही रखो, और T की मैं क्या वैल्यू रख सकता हूँ R/4 और 100। P से P ये कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 100, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 10%। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पहले वो कितना होगा 10%। अब वो ये कह रहा है कि 2% और बढ़ा दो, मीन्स अब कितना हो जाएगा 12%। ये क्या है 1 साल का 12% है। अब वो कह रहा है 3 साल का निकालना है, तो 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 इंटू 12%, मीन्स 36% ब्याज मिलेगा। किस पे मिलेगा 36%, अब वो कह रहा है 5,000 पे निकालो, 5,000 पे निकालो 36%, तो 5,000 का 36% कितना हो गया ये, और ये 1 जीरो तो ये आ गए, और 36 पंजे होता है 180, मीन्स 1,800 रुपये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 4,600 रुपये, 4,620 रुपये को दो बराबर इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। कितने की रेट से? 10% की रेट से और 2 सालों में। चलो चुकाते हैं, इंस्टॉलमेंट देते हैं भैया। 4,620 रुपये पे कितने की इंस्टॉलमेंट लगेगी? अब देखो 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 मीन्स पहले साल जो ब्याज देगा वो 10 से 11 लगेगा, और दूसरी साल जो लगेगा वो कितना लगेगा, 100 पे 121 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, ये होती है क्या हमारी इंस्टॉलमेंट। अब देखो वो कह रहा है दो बराबर किस्तों में चुकाना है, तो इसको मैं दोनों को बराबर करना है, तो उसको मैं 11 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, और इसको मैं 1 से। अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 में 11, तो ये कितना हो जाएगा, 110, और 11 इंटू 11 121। अब ये तो 100 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, अब देखो अगर वो 210 रुपये उधार लेता तो दो बराबर किस्तों में चुका दे, कितनी कितनी किस्तों में, 121 और 121 में पूरा पैसा चुका देता। लेकिन भैया वो पैसा कितना है, 4,620 रुपये। अब देखो मैं इसको देखूंगा कितने गुना है, 0 से 0, 21 से ये 2 बार, 42, 4 फिर से 21 से 22, तो मैं 22 का क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। देखो पहले मैं 11 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 121 में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, 1331, और 2 और बचा है, तो 2 को और मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2662। मतलब जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो कितनी आएगी, 2,662 रुपये। मीन्स क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर हुई ये चीज? तो कितने की किस्त देगा वो, कितने कितने की किस्त देगा, 2,662 रुपये की किस्त उसको देनी पड़ेगी। क्लियर? चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि सीमा ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 17,650 रुपये इन्वेस्ट किए, कितने परसेंट की रेट पर, 8.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर। तो ये बताना है कि 5 साल बाद उनको कितने रुपए मिलेंगे। तो ये देखो पहले 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो 8.5 1 साल का ब्याज है, तो 5 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 42.5% आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पे। इतना परसेंट इनको 5 साल में क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब देखो अब मैं इसका ब्याज निकालूंगा तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, किसका, 17,650 रुपये का 42.5% में निकालूंगा तो बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने। देखो मैं इसको मैं कैसे करूंगा, देखो 10% की वैल्यू, 100% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, टोटल कितना पैसा लगा रहे हैं, 17,650 रुपये लगा रहे हैं, यही 100% की वैल्यू होगी। अभी पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ 40%। अब देखो मैं इसमें कितने का, 0 से 0 काट दिया और 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 40%। अब देखो मैं 5 में करूँगा तो 0, 2 यहाँ पे 24 और 6 पे 68 में कितना हो जाएगा, 7,600 रुपये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 40% की वैल्यू आ जाएगी। अब 100% ये दे रखा है, या तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से अपन ने 10% की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1,765 रुपये। मुझे 2.5% और चाहिए, तो मैं 4 का इस पर डिवाइड कर देता हूँ। 4 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.5%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिवाइड करूँगा 4 1 टाइम 1.4 टाइम्स, तो मैं इसको जोड़ दूंगा, 441.25 रुपीज़ ब्याज मिलेगा। ये किसका हो जाएगा, 2.5% का। तो मैं कह सकता हूँ टोटल 42.5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 यहाँ से आ जाएगा आपका 057 और 0.25, इतना इनको ब्याज मिलेगा कितने सालों में, 5 सालों में। इनने कितना पैसा लगाया था, 17,650 रुपये इन्वेस्ट किए थे, इतना रुपए इनको ब्याज मिल गया, तो टोटल उनको कितना पैसा मिलेगा, 25, ये आ गया 15,152, मतलब 25,151.25। मतलब मैं कह सकता हूँ ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज? तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करके निकालेंगे। क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कि 32,000 रुपये पे
और रेट कितना दे रखा है 20% पर एनम फॉर 9 मंथ्स, और जो ब्याज लग रहा है वो क्या लग रहा है, क्वार्टरली लग रहा है। ठीक है, तो एक साल में कितना ब्याज लग रहा है 20%, तो मैं कह सकता हूँ 12 महीने का ब्याज कितना दे रखा अपन को 20% दे रखा है। अब वो कह रहा है क्वार्टरली लग रहा है, तो भैया 4 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ होते हैं। तो भैया देखो तो कितना लग रहा है 5%। अब 9 महीने में लगना है तो कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा, है ना, 3 बार लगेगा। तो मैं कह सकता हूं जो मुझे ब्याज मिलेगा पूरे 9 महीने में वो कितना मिलेगा, 15% से तो ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर। इतनी बात समझ में आई। तो मैं एक बार ले लेता हूँ, रफ आइडिया निकाल लेता हूँ कि 32,000 रुपए का 15% कितना होगा। ठीक है, एक बार मैं निकाल के देख लेता हूँ क्योंकि ऑप्शन मुझे काफी दूर दूर दिख रहे हैं। तो देखो 1 जीरो तो है ही, तो 15 दूनी 30 की 3 लाई यहाँ से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4800 रुपीज उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा 15% के हिसाब से। तो मैं भैया इसमें जोड़ू 32,000 में 4800 रुपीज जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना आएगा अपना 36,800 रुपये। मतलब जो मेरा आंसर आएगा इससे तो ज्यादा आना तय है क्योंकि जो ब्याज मिलेगा 15% से ज्यादा ही मिलेगा। अब देखो ऑप्शन क्या है, 36,000 से ज्यादा ऑप्शन कौन सा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज। ऐसे अपन लोग एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन की वैल्यू क्या थी, ऑप्शन में जो दिया था वैल्यूज वो काफी दूर दूर थी, नजदीक नहीं थी। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि भैया 3 महीने में जो ब्याज मिल रहा है वो 5% मिल रहा है और 3 बार मिलेगा, मतलब 15% से ज्यादा मिलेगा, ये तो तय है। तो मैंने 15% निकाल के देख लिया, 15% कितना है 4800 रुपये ब्याज। तो जोड़ा तो कितना हो गया इनके पास 36,800 रुपये मिलेगा 15% के हिसाब से। लेकिन जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15% से ज्यादा ही मिलेगा। क्लियर। तो 36,800 से एक ही ऑप्शन है, क्या है 37,044 रुपये। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। चलो इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, चलो ये तो लॉजिकल हो गया बहुत जल्दी। अगर इसको मेथड से करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। देखो मैंने अभी तुम लोगों को बताया है कि 3 साल का ब्याज कितना लग रहा है 5%, और कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग करेंगे ट्री मेथड से। अब 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/20। अब ये 3 बार लगना है तो नीचे वाले वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो 20 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8,000 रुपये। ठीक है, 8,000 रुपये। अब पहली साल मतलब पहले 3 महीने इसका 5% लगेगा, इसका 5% बोलो तो 1/20, इसका 1/20 लोगे तो कितना आ जाएगा 400 रुपये। ये हो गया पहले 3 महीने का ब्याज। अब देखो इसका निकालते हैं अगले 3 महीने का, वो इस पे भी लगेगा 400 रुपये और इस पे लगेगा 1/20, तो कितना आ जाएगा 20 रुपये। और अगले 3 महीने का मतलब 9 महीने तक का निकालना है, इसका 1/20 400, इसका 1/20 20, इस वाले का 1/20 20 और इस वाले का 1/20, तो इतना आ गया 1। मतलब ये टोटल आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो टोटल कितना हो गया 1260 और ये 1261, ये 1261 टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा कितने महीने में, 9 मंथ्स में। क्लियर। अब देखो ये 8,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 32,000 रुपये। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो मैं इसको 4 टाइम्स करूंगा, 4 24 ये 2, तो 5,044 रुपये उसको क्या मिल जाएगा, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। और प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी 32,000 रुपये। तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा 37,044 रुपये। क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विन क्या कह रहा है, अब देखो उसको फॉर्मूले से करेंगे ना तो बहुत टाइम ले जाएगा।
तो इसका एक मेथड बताता हूँ, बहुत बढ़िया मेथड, तो उसको अपन सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जोसफ क्या कह रहा है कि उसके पास कितने रुपए हैं, 52,500 रुपए हैं, और इनके पास दो बेटियां हैं, जो एक 15 साल की हैं और एक 16 साल की हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनको इस तरह से पैसे जमा करना है कि जब ये दोनों 18 साल की हो जाएं तो दोनों को बराबर बराबर पैसा मिले। ठीक है, दोनों को बराबर बराबर पैसा मिले। और किस रेट से कर रहे हैं, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से कर रहे हैं। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा, तो मैं इसका तरीका बताता हूँ बहुत बढ़िया। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10, मतलब जो पैसा जाएगा वो किस रेट से जाएगा, 10 से 11 जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, 15 और 16 साल का डिफरेंस लेना है। कितना आ रहा है, 1। तो तुम्हें क्या करना है, इसकी पावर 1 करनी है, तो 10 से 11 हो जाएगा। अब देखो मुझे ये बताओ, ये चीज कि छोटे वाले के अकाउंट में तो कम पैसा जमा कराएंगे, क्यों, क्योंकि उसको ज्यादा सालों तक ब्याज चल मिलेगा। देखो यहाँ पे छोटी वाली कितने की है, 15 साल की, और 18 साल में कितने साल तक का ब्याज चाहिए, 3 साल। और बड़ी वाली को कितने साल का ब्याज मिल रहा है, 2 साल का। तो पैसा किसके अकाउंट में ज्यादा कम होगा, तो भैया छोटे वाले का अकाउंट में पैसा कम होगा ना, और बड़े वाले में अकाउंट में पैसा ज्यादा कराएंगे। तो टोटल कितना यहाँ पे पैसा जमा करा रहे हैं वो, 21 रुपए। और 21 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 52,500 रुपीज। तो कितने गुना है यहाँ पे, 2,500 गुना। तो भैया देखो छोटी वाली का 2,500 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 रुपए। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो तुम लोग को ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस होता तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, स्क्वायर कर देता, और पैसा किस में बांटता, इस रेशियो में बांटता, तो जो मुझे को मिलता करने पे। 3 साल का होता तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, क्यूब कर देता। क्लियर हुई ये चीज। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ है कि 17,200 रुपए को बांटता है 2 भागों में, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। पहले को वो दे रहा है 8% पे और दूसरे को दे रहा है 10% पे। देखो यहाँ पे 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो मैं 1 साल का निकाल लेता हूँ, मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इनको कितना मिलेगा, 1,504 रुपए। ये क्या होगा, 1 साल का इंटरेस्ट। अब देखो 1 साल का है ना, अब यहाँ देखो पहले वाले को 8% पे दे रहा है और दूसरे वाले को 10% पे दे रहा है। अब देखो मैं 10% को क्या लिख सकता हूँ, 8% प्लस 22%। क्लियर हुई ना। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल 8% जो होगा वो किसका होगा, टोटल इसका होगा, और 2% वो होगा वो सेकंड वाले पार्ट का होगा। क्लियर हो गई यही चीज कि नहीं। तो ठीक है, तो 17,200 का मैं 8% निकालता हूं, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 8%। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 16 की 1 लाई हासिल, 7 की 5 और 5, तो 1,376 रुपए। तो मैं कह सकता हूँ 1,376 रुपए प्लस 2% ऑफ सेकेंड पार्ट बराबर किसकी वैल्यू की होगा, 1 साल का इंटरेस्ट होगा। अब इसको इसमें से अपन घटाते हैं, दो को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 24 ही आ जाएगा। 24 और ये 4, तो कितना आ जाएगा, 128। तो 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 64। तो भैया पूरा 100% है, तो सेकंड पार्ट ये लगाएंगे, 100 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 6,400 रुपीज। तो सेकंड पार्ट वो दे रहा होगा 10% की रेट पर 6,400 रुपीज। अब मैं इसमें से 6,400 रुपीज घटाऊंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, तो 17,200 में से मैं 6,400 रुपीज घटाऊंगा, 2 जीरो ये आ गई, तो भैया 12 में से 8 ये घटाओगे तो 16, तो 10,800 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई। ये बेस्ट तरीका, इसको मिक्सचर एलिगेशन से करोगे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर।
चलो फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ में आया कि मैंने 8% कैसे ले लिया टोटल का, तो देखो कैसे कर लें कि टोटल पैसा कितना है उसको पास 17,200 रुपये। दो भागों में बांट रहा है एक्स और वाई। पहले पार्ट को वो 8% पे दे रहा है और सेकंड पार्ट को वो 10% पे दे रहा है। अब देखो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, तो टोटल पैसा एक्स और वाई तो हो गई 17,200 रुपये। अब देखो कैसे करेंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 8% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ वाई इज इक्वल टू एक साल का कितना आ रहा था 1,504 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट ये था। अब देखो 8% को तो मैंने ये ऐसे ही लिख लिया। अब 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ 8% प्लस 2% ब्रैकेट ओपन क्लोज वाई। अब देखो 8% ऑफ एक्स 8% ऑफ वाई, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ वाई का अंदर, और 2% ऑफ वाई। अब देखो यहां से आ गया ना कि 8% किसका एक्स प्लस वाई का और 2% किसका वाई का। तभी मैंने x और y की वैल्यू कितनी दे रखी, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी 17,200 रुपये। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। तब मिक्सचर एलिगेशन फेल हो जाता है। मिक्सचर एलिगेशन उसमें क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि जो अपना जो बीच की वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है। उसको सॉल्व करने के लिए अपन को कितना लगेगा, ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना ये बेस्ट मेथड होता है। क्लियर हुई ये चीज़। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कोई सम है 18,000 रुपये, वो 2 सालों में कितना हो जा रहा है 21,780 रुपये। कितने सालों में, 2 सालों में। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर 2 साल का हो तो हमें क्या बनाना है, इन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। चाहे इन दोनों को डिवाइड करके बनाओ, चाहे मैं इसको मल्टीप्लाई करके बनाऊं। अब देखो मैं क्या करूं, इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूं। पहले देखो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 900। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा 10 8 9। क्लियर हुई ये चीज। अब देखो मैं इसको 9 से भी कर देता हूँ, सीधा सीधा मेरा आ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। ये 9 से करेंगे 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम। अब देखो 2 साल का है तो मैं क्या लूंगा स्क्वायर रूट, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो 10 से क्या हो रहा है 11, और 10 से 11 होता है तो रेट कितना होता है भैया, एक ब्याज मिल रहा है कितने पे 10 पे, तो 10% आ जाएगा। अपना क्या हो जाएगा, किस रेट पे पैसा हो रहा होगा, जो उनका पैसा जो बढ़ रहा होगा किस रेट पे बढ़ रहा होगा 10% के रेट पे बढ़ रहा होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कितना बढ़ा दें 5% और बढ़ा दें। 5% और बढ़ा दोगे तो अब कितना हो जाएगा 15%, 15% हो जाएगा। अब तो वो ये कह रहे हैं कि सेम पीरियड ऑफ टाइम और सेम इसके ही 15 के रेट से, तो आपको ये बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि 15% का निकालना है मुझे 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भैया 15% रेट होता है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है भाई साहब कितना होता है 32.25%। ये तो भाई साहब उसको दिमाग में रख लो। क्लियर। अब ये 32.25% निकालना है किसका 18,000 रुपए का। निकाल लो भैया, निकाल लेते हैं। 100 ये कर लेते हैं, 0 से ये 0 ये कैंसिल हो। अब देखो 2 में इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9 ये हो जाएगा 90, 2 ये करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 64.5। अब देखो 9 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, देखो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको 0 दे दो, कितना आ जाएगा 64.5 इंटू 9। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 45 4 0 की 4 54 36 54 और 4 58
क्लियर, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 5,805 रुपये। क्लियर हुई ये चीज? चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वो क्या कह रहा है देखते हैं उसको भी। रेट 21% के रेट पर 2 साल में किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 11,138.40 रुपीज। ठीक है, तो ये बताना है कि 2 साल बाद उसको कितना धन मिलेगा या कितना राशि मिलेगी या कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो भैया देखो, अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि रेट 21% है और टाइम 2 साल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? कितना होता है? 46.41% होता है कि नहीं? इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी? 11,138.40। अब देखो, ये और ये मैं यहां से ये काट देता हूं। अब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 11,000। जब 11,000 नहीं होगा, 11,13,840 डिवाइडेड बाय 4641। क्लियर हुई ये चीज? अब देखो, इसको डिवाइड करेंगे अपन लोग, तो यहां से कितना आएगा? पहले हम लोग 3 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर ये 7 बार, 1 बार, 2 बार, 80 डिवाइडेड बाय 3 से इसको काटेंगे तो 45, 15, 4, 7। ठीक है, अब देखो ये 7 से काटते हैं, 7 से हम लोग काटेंगे, 7 से 5 टाइम्स, फिर 7 से 3 टाइम्स और 3 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा? 0, 4 टाइम्स। क्लियर हुई? अपॉन यहां से करेंगे 2, 2, 1। क्लियर? अब देखो, अब हम जानते हैं 221 किससे जाता है? 13 से, तो कंफर्म ये 13 से जाएगा। 13 से इसको काटेंगे कितनी बार? 13 से 4 बार, बचा 1। 13 से 108 बार, और ये कितनी बार जाएगा? 17। अब 17 से आप लोग काटेंगे 2, 34, और ये 240। 1% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 240। भैया कैलकुलेशन बहुत तगड़ी दी है इस बार इन लोगों ने। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 24,000 रुपये। क्लियर हो गई? इसको प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है? 24,000 रुपये, और 2 सालों में इंटरेस्ट कितना मिलता है? 11,138 रुपये, 38.4। अब देखो, इसको सॉल्व करना, सॉल्व कर लो, ऑप्शन में देख लो कि भैया 138.4 किस में आ रहा है? यही ऑप्शन ए में आ रहा है। क्लियर? और जोड़ना जोड़ लो, 24 और 11, 35,138.40। क्लियर? ऑप्शन ए इज करेक्ट। बस कैलकुलेशन थोड़ी तगड़ी करो भाई, क्योंकि कैलकुलेशन इन लोगों ने बहुत तगड़ी दी है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इसको छोड़ भी नहीं सकते हो, और करने बैठोगे तो बहुत टाइम ले लेगा। क्लियर? तो भैया कैलकुलेशन बहुत अच्छी करना है। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि पर है ना, ठीक है, वो ये कह रहा है कोई प्रिंसिपल वैल्यू है 8 सालों में 12% की रेट पर सिंपल इंटरेस्ट कितना देता है? 4800 रुपये। तो भैया देखो, 1 साल का ब्याज कितना दे रखा है? 12% सिंपल इंटरेस्ट, तो 8 साल का कितना हो जाएगा? 9600 रुपीज। और यही तो वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 4800 रुपये। अब देखो, इसको काटोगे कितनी बार? 2% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 100 रुपये। अब 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 50 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 5,000 रुपये। भैया वो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी? 5,000 रुपये। अब वो ये कह रहा है
3 सालों का 10% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। और हम लोग, मैंने अभी तुम लोगों को कुछ देर बताया था कि रेट 10% होता है, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? तो भैया अभी आप बताओ कितना होता है? 33.1%। तो भैया निकाल दो 5,000 का। फिर वो यही तो कह रहा है, इसी प्रिंसिपल वैल्यू का 3 सालों में 10% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो निकाल दो 33.1% निकाल दे। तो परसेंट से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, तो एक पॉइंट से ये कैंसिल, पॉइंट से और जीरो कैंसिल, ये उड़ा दो। 5 इंटू 331, तो 5 और ये 16, तो 1655 क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। इजी, क्लियर। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? तो जो डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 सालों का, कितना दे रखा? 15% के हिसाब से 1944 रुपए। ठीक है, तो ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो ऑन द सेम सम सेम पीरियड, कितने रेट से? 10% की रेट से। ठीक है, अब देखो अभी मैंने बताया था कि रेट अगर 15% होता है तो 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है? 32.25 रुपीज। और सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का कितना होगा? 30%। तो इसका डिफरेंस दे रखा है, इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा? 2.25%। इसकी वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है? 1944 रुपए। अब देखो इसको मैं कैसे लिख लूं? इस 0.25 को क्या लिख सकता हूं? 1/4, 1/4। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा मेरा? 9/4%। देखो 900 में इसको काट देता हूँ, 900 में इसको काटूंगा तो 2 बार, 1 बार, तो ये इतने बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? तो इतना, तो 864 क्या आ गई मेरी? 1% की वैल्यू आ गई। लेकिन वो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू तो वही है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 सालों का। भैया दे बताओ 10% रेट दे रखा है, 10% पे तो 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? अभी जस्ट मैंने बताया 21%। तो भैया 1% की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 21% की वैल्यू निकालना है। तो 21% का अपन क्या कर दें? इसमें मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 21 का क्या कर दें अपन लोग? मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके अंदर। देखो क्लियर। तो यहाँ से देखो आंसर क्या आ जाएगा? एक ही ऑप्शन में है 4 यूनिट प्लेस पे, ये क्लियर हो ये चीज। अब मल्टीप्लाई करके देखना, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई? 18,144। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 4 सालों का, किस रेट पर? 10% के रेट पर 3200 रुपए। तो वो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम फॉर सेम पीरियड एट द सेम रेट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। ठीक है, वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया, कितना लगाना है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे बताना है कि कितना अमाउंट हो जाएगा 4 साल बाद। चलो भैया देखो, 1 साल का 10%, 4 साल का कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा? 40%। 40% की वैल्यू कितनी दे रही है आपको? 3200 रुपये। तो भैया 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 800 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 8,000 रुपये। कि 8,000 रुपये वो क्या हो जाएगी? आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि 10% का रेट हो तो 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है? तो आप कहोगे भैया कितना हो जाएगा? 46.41%। इजी। चलो फिर अमाउंट निकालना है तो सीधा सीधा मैं निकाल देता हूँ। अमाउंट निकालना है तो 8,000 मैं किसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ? अब इसका 100% और ले लेते हैं तो 146.41% निकाल लेते हैं। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो। अब इधर मल्टीप्लाई करोगे
तो 4146, 0 को मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, इंटू 8 मल्टीप्लाई करो तो 8 2 सब में आ रहा है भाई, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 32 48 और 3 51, 1 आ रहा है कहीं? हाँ भैया 2 ऑप्शन में तगड़ा आ गया भाई। 37 पूरा ही कर लेता, 3 11, 11,712.8 रुपये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज? ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने हजार रुपए हैं? 66,300 रुपए। वो 2 लोगों में पैसा बांटना चाहता है, ए और बी में। वो कह रहा है ए को 8 साल के लिए और इसको 10 साल के लिए पैसा जमा कराता है, और इस हिसाब से पैसा जमा कराता है कि जो पैसा मिलेगा ए को 8 साल बाद और बी को 10 साल बाद, दोनों क्या मिलेगा? बराबर अमाउंट मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी तुम लोगों को बताया था। क्या बताया था? पहले तो इनका एज का डिफरेंस लेना है, कितना है? 2। ठीक है, अब ये बताओ किसके अकाउंट में पैसा ज्यादा जमा कराया होगा? ऑब्वियस सी बात है कि भैया 8 साल वाले के लिए पैसा अकाउंट में पैसा ज्यादा जमा कराया होगा। क्यों? उसको कम सालों के लिए कम सालों के लिए ब्याज मिल रहा है। और बी वालों के लिए कम पैसा जमा कराया होगा। क्यों? उसको ज्यादा साल के लिए ब्याज मिल रहा है। क्लियर? तो एक अकाउंट में उनने ज्यादा पैसा जमा कराया होगा और बी के अकाउंट में उनने कम पैसा जमा कराया होगा। किस रेट से? 10% की रेट से। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 10 से 11। अब 2 साल का डिफरेंस है, इनका पावर क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 100 रुपए और ये 121 रुपए। अब ये बताओ कौन ए है और कौन बी है? ऑब्वियस सी बात है, जो कम वाला है वो बी होगा, जो ज्यादा वाला है वो ए होगा, क्योंकि बी वाले को ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए भैया, तभी तो उसको कम पैसा जमा कराएगा, और इसको कम इंटरेस्ट चाहिए तो ज्यादा पैसा। अब देखो इन दोनों का सम कितना हो गया? 221 रुपए। और 221 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 66,300 रुपए। कितने गुना? 300 टाइम। तो भैया इसका भी 300 टाइम कर देता हूँ, इसका 300 टाइम करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 30,000। और ए का मैं 300 टाइम करूंगा तो कितना आ जाएगा? 36,300 रुपए। तो कोई है ए के अकाउंट में कितने रुपए जमा करेंगे? वो 36,300 रुपए। और बी का अकाउंट में कितना करेंगे? 30,000 रुपए। मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? अनिल 5,000 रुपए उधार देता है। किस हिसाब से? वो ये कह रहा है पहले 2 साल के लिए कितने परसेंट पे? 6% पे। फिर अगले उसके 2 साल के लिए 8% पे। और फिर अगले 4 साल बाद, ये 4 साल बाद फिर रेट कितना हो जाएगा? 10% के लिए पैसा उधार देता हो। कितने साल के लिए देता है? 10 साल के लिए। तो मुझे ये बताओ पहले 2 साल उसको कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 12%। फिर अगले 2 साल उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 16%। तो मैं कह सकता हूं कि ये 28% उसको कितने सालों में मिल गया? 4 सालों में। क्लियर हुई ये चीज? अब ये बताओ, वो कह रहा है 4 साल बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ठीक है, अब 4 साल बाद कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10%। अब 10 साल के लिए कर रहा है, मतलब जो 10% लगेगा वो कितने साल के लिए लगेगा? अपना 6 साल के लिए। तो यहां से उनको कितना ब्याज मिल जाएगा? 60%। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? मिल क्या? ये 6 साल का हो गया 60%। तो टोटल मैं कह सकता हूं 10 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा भैया? 88%। 88% मिलेगा। किसका? 5,000 रुपए का। तो 5,000 रुपए का 88% निकाल देते हैं। देखो परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो ये आ गया, इसको 5 बार करोगे 88 में तो कितना आएगा? 440। तो मैं कह सकूँ 4400 क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा।
सिंपल, कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन ने बोला है बस वैसे वैसे करते गए और क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुई ये चीज? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 62,500 रुपए पर 2 सालों पे 12% की इंटरेस्ट है, लेकिन जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 8 मंथली लग रहा है ना, 8 मंथली लग रहा है। अब देखो एक साल में कितना परसेंट लग रहा है, 12%। तो मैं कह सकता हूँ 12 महीने में जो इंटरेस्ट ले रहा है वो कितना दे रखा है अभी, 12%। तो एक महीने का कितना हो जाएगा, एक मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा, 1%। तो 8 मंथ का कितना हो जाएगा, 8%। अब वो कह रहा है 2 सालों के लिए निकालना है, तो भैया 2 सालों में ये बताओ कितने महीने होते हैं, 24 मंथ। अब वो कह रहा है हर 8 महीने में ब्याज चाहिए, हर 8 महीने में ब्याज चाहिए, तो कितनी बार लगेगा 24 मंथ में, तो 3 बार लगेगा ये 8%। तो हम लोग इसको किससे करेंगे, ट्री वाले मेथड से करेंगे। तो 8% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5 फ्रैक्शन में, 2/25 फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं। अब 25 का मुझे क्या करने पर क्यूब करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 3 बार लग रहा है। 25 का क्यूब कर लो, मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करोगे तो फंस जाएंगे, तो इसको ऐसे लिख लो। अब देखो पहले 8 महीने का ब्याज कितना होगा इसका, 2/5, ये 2/25, इसका 2/25 लोगे, 25 से 25 कैंसिल, इसका 625 का दुगना करोगे तो 1250। ये पहले 8 महीने का ब्याज आ जाएगा। और अगले 8 महीने का ब्याज इसका 2/25 करोगे, ये भी 25 से 25 कैंसिल, तो 1250 तो आएगा ही। अब जो एक महीने पहले 8 महीने का ब्याज था इसका मुझे 2/25 करना पड़ेगा, तो इसका 2/25 करोगे कितना आएगा, 25 से 50 तो कितना आ गया, 100 रुपये। तो ये 100 मेरे यहाँ से ब्याज मिल गया। अब देख लो आखिरी के 8 महीने का ब्याज कितना होगा, 2/25 करोगे इसका, इसका 2/25 करोगे तो कितना आएगा, 1250। इसका 2/25 करोगे, ये पहले महीने का, पहले 8 महीने का ब्याज है तो 100 रुपये। फिर अगले 8 महीने का ब्याज इसका 100 रुपये, और फिर इसका 2/25 करोगे, इसका 2/25 करोगे 100 का, तो कितना आ जाएगा ये, 8 रुपए। तो 8 ये आ गया। अब इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ोगे जो 1250 तो ये कितना होगा, 3750। और यहाँ से क्या आ गया, 308 ये आ गया। तो इनको जोड़ लो, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल गया, ये 4,58 रुपीज ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू होती तब इतनी होती तो इतना अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट मिला होता, लेकिन अभी वैल्यू कितनी दे रखी है, 62,500 रुपीज। इसको डिवाइड करो, 25 इंटू 25 इंटू 25। अब देखो ये 25 से 25 ये कट गए, 25 से ये कटोगे 4 बार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना करो तो 32 की 3 नए हासिल, यहाँ से कितना आ गया, 23। और ये करोगे तो कितना आ गया, 16,232 रुपए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज कि नहीं? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में तरीके बहुत होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मुझे कब कौन सा तरीका यूज करना है। जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता, अच्छा राजा तभी वही कहलाता था, उसको सब हथियार चलाने आए, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि किस समय मुझे कौन सा हथियार यूज करना है। तो वही राजा तुम लोगों को बनना है, एक तगड़ा राजा बनना है कि तुम अपने एग्जाम में विजय पाओ, है ना। तो कब कौन सा मेथड यूज करना है ये आपको चूज करना है। क्लियर हुई कि नहीं हुई? और ये कैसे करोगे, प्रैक्टिस से। क्लियर हो गई? अब इसमें और कोई मेथड लगाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ए ने 90,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, कितने की रेट पर, 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट पर, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। अब ए ने इसको 90,000 रुपये बी को दे दिया, कितने की रेट पर, 7% पर एनम, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए।
तो मुझे ये बताओ, मुझे क्या बताओ, क्वेश्चन को ये बताओ, ए को कितने रुपए का फायदा हुआ होगा? ऑब्वियस सी फायदा हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे वो कितने परसेंट ज्यादा ले रहा है, देखो ये 5% से ये उधार लेके आया था और बी को 7% पे दे रहा है, तो मैं कह सकता हूं उसको 1 साल का कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 2% का। तो भैया ये बताओ, तो 4 साल में कितने परसेंट का हो रहा होगा? 8% का उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा होगा, है ना। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा होगा? 8% का। तो भैया 90,000 रुपए का 8% निकालो। देखो मैं तो निकाल रहा हूँ, तुम लोग मत निकालना, डायरेक्ट लिख देना, आपको दिख रहा होगा शायद आंसर। 7200 रुपीज। क्लियर हो गई ये चीज, इजी। चलो, तो फिर ये है आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, है ना। और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से चलाओ, कम मत होने देना। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाओ, और पूरे मन से पढ़ो, है ना, कि आने वाले एग्जाम में आप पूरा 100% दे सको। तो मैं तो तुम लोगों को हमेशा बोलूँगा ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।